हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे पता है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश। एंड मैंने एक इंग्लिश में एक और चैप्टर पढ़ाया था, वो था आई थिंक कंपाउंड वर्ड्स था। तो कंपाउंड वर्ड्स तो आप लोग सीख चुके हो। तो अभी मैं थोड़ा आपको कोई डिफरेंट चैप्टर पढ़ाती हूँ। और चैप्टर का नाम है 6 चैप्टर है और मिरर ऑन द वॉल। मिरर ऑन द वॉल। अब आप कह रहे ये कैसा चैप्टर है? मिरर ऑन द वॉल, हाँ मिरर तो सबकी वॉल में होता है। अब इसका मीनिंग आप समझ लेना बाद में, फिर आप कहना ओह अच्छा मिरर ऑन द वॉल, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों को पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहती हूँ, मैंने एक मैथ्स की वीडियो डाली है, वो थोड़ी लॉन्ग हो गई है बहुत ज़्यादा। वो 3 घंटे की बन गई है। तो आप उसे बस अपने एक स्कूल समझ के कर सकते हैं, पूरा जॉइंट। एंड मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आप उसे हाफ में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें मैं जो भी पढ़ाती हूँ ना, वो सारी उसमें आप लोग कुछ भी मतलब लाइक बहुत सी चीज़ लर्न करने को मिलती है। तो इसलिए कृपया आप लोग उसे मत छोड़िए। मतलब आधा लाइक आप वीडियो देखते हो, आधा छोड़ देते हो, फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, कोई तो पढ़ता ही नहीं इधर, तो मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, है ना? तो इसलिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी वीडियो बनाते हैं। इसमें अभी वक्त समय नहीं करते हैं बर्बाद। तो चलिए करते हैं ये मेरा। मैं आपको पहले स्टोरी पढ़ के बता दूँ, फिर हम लोग उसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी साथ साथ। आना dressed up well to go out and play with her neighborhood friends in the garden. She looked into the mirror and smiled. How desperately she loved the one in the mirror. Sister, where are you going? Can I come with you? Her sister Myra popped in the moment she was about to leave the room. चलो आप मैं इतना आपको समझा देती हूँ। आप ये एक बहन थी, इसकी आना, वो ड्रेस होके मस्त तैयार होके बाहर खेलने गई अपने नेबरहुड से, मतलब अपने फ्रेंड के साथ गार्डन में खेलने। वो अपने मिरर में देखी, फिर उसने कहा वाह कितनी अच्छी लग रही है, और वो स्माइल भी की वाह। फिर उसने कहा कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इन द मिरर, इस मिरर के अंदर। और वो बाहर जाने वाली थी, फिर उसकी बहन आ गई, ये वाली उसकी बहन आ गई। फिर कही सिस्टर वेयर आर यू गोइंग, इसका मतलब बहन आप कहाँ जा रही हो? कैन आई कम विथ यू, वो अब पूछ रही है मैं आपके साथ आ सकती हूँ? Her little sister Myra popped in the moment, मतलब लाइक इसकी छोटी सी सिस्टर पॉप हो गई और कहीं वो लिव करने वाली थी रूम को, मतलब जाने वाली थी रूम से, तो वो लिव करके चली गई। मतलब अभी लिव नहीं कही है, वो लिव जाने वाली, मतलब बाहर जाने वाली थी। Anna looked at her from top to bottom. Ugh, just look at you. You are so dark, so fat, and your haircut is so ugly. I cannot take you to the garden to play with my friends, you ugly fat girl. Anna ignored her and went out. वो जो आना थी लड़की,
वो टॉप से मतलब ऊपर से नीचे आना को देखिए, देखते नहीं है? ऐसे है ना, सो लाइक दिस ओनली। उसने आना नहीं देखा उसे। एंड फिर उसने के जस्ट तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी डार्क हो, मतलब कितनी मतलब काली हो, कितनी गंदी हो, कितनी मोटी हो। तुम्हारे हेयर कट तो देखो, मतलब तुम्हारे बाल तो देखो कितने अगली है। अगली मतलब होता है बकवास, मतलब बदसूरत, हिंदी में बदसूरत। आई कैन नॉट टेक यू टू, हाँ, मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकती हूँ गार्डन में अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए। तुम गंदी लड़की, तुम गंदी लड़की, मोटी गर्ल। आना ignored her and went out। ये जो आना इसकी है बहन, वो उसे इग्नोर करके चली गई, मतलब ऐसे, मतलब इग्नोर नहीं, मतलब उसे देख के बिना देखे हुए चली गई बाहर। ओके। मायरा was sad and upset। मायर इसकी जो बहन है, ये वाली, ये देखो, ये है ना, ये बहुत ज़्यादा सैड हो गई, मतलब उदास हो गई। फिर और ज़्यादा उदास हो गई, अपसेट, उसे बोलते हैं अपसेट। शी थॉट ऑफ आना's fair glowing face and walked out to pain। उसने, इसकी बहन ने सोचा, ये छोटी वाली जो उसे उसकी बुराई कर रही थी, इसने सोचा कि देखो मेरी बहन कितनी अच्छी है, उसके बाल बहुत अच्छी है, वो ग्लोइंग फेस करता है, उसका मतलब चमकता है फेस, और वो बहुत अच्छी है। तो वो बाहर चली गई। फिर माँ, why is it that I am so dark, fat and Anna so fair and smile। अब इसकी बहन ने बोला, ये देखो, ये वाली इसकी मम्मी, और ये इसने गई और इसने कहा, माँ मैं इतनी बकवास क्यों हूँ, मतलब लाइक माँ माँ ऐसा क्यों है कि मेरी बहन, मैं इतनी डार्क हूँ, फैट हूँ और अगली हूँ। और मेरी बहन अगली मतलब लाइक बदसूरत में बहुत बार बता चुकी हूँ। एंड आना इतनी अच्छी है, वो कितनी ग्लोइंग फेस है, स्माइल करती रहती है। माय, अब मैंने आपको हिंदी में समझाया, अब ये बोलते हैं। माय फ्रेंड्स ऑफ्टन टीज मी अबाउट माय बॉडी। अब ये कह रही है, मेरी फ्रेंड मुझे टेस्ट करते हैं अबाउट मेरे बॉडी के ऊपर। मायरा सॉफ्ट हैज शी प्राउड poured out her heart to her mother। मायरा ने अपनी दिल की सारी फीलिंग्स और अपनी दिल की बात अपनी मम्मी को बताई। वो बहुत रोई, ऐसे करके। Mother took her in her arms and kissed her। उसकी मम्मी ने उसे गोदी में लिया और उसे आर्म्स पे रखा, मतलब पैर पे रखा, ऐसे पालती मार के, और उसे किस किया, पपी। ओह माय स्वीट लिटिल प्रिंसेस, दोज हु टिस यू फॉर योर लुक्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स। तो उसकी मम्मी ने कहा, अरे मेरी प्यारी लड़की प्रिंसेस सी, छोटी सी, जो तुम्हें टेस्ट करते हैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर और तुम्हारे लुक्स के ऊपर देख के फ्रेंड नहीं बनते हैं, वो तुम्हारे कभी फ्रेंड नहीं बनने वाले। फ्रेंड्स एक्सेप्ट अस द वे वी आर। फ्रेंड तभी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मतलब तभी हाँ करते हैं जब तुम, मतलब तुम कैसी हो, मतलब लाइक कपड़े तुम्हारे गंदे हैं, तुम बहुत बकवास लगती हो,
तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, लाइक बिहेवियर। देखो मैं कहते आप अच्छे से आपसे बात कर रही हूँ, डिसिप्लिन में हूँ, लाइक दैट, उसे बोलते हैं बिहेवियर, वे यू आर। ओके। The warmth of the kiss made Myra comfortable, and she out, run out of the house to join others in the garden. वो उसे अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा कि उसकी मम्मी ने किस किया, तो उसे मतलब उससे बहुत ज़्यादा वैसा फील हुआ, कंफर्टेबल, अच्छा कंफर्टेबल हुआ, फील हुआ, और वो बाहर भाग के चली गई कोई और को ज्वाइन करने, मतलब किसी और को अपने फ्रेंड बनाने, ज्वाइन करने। ओके। और वो गार्डन में चली गई। A group of girls were swinging, some were playing hide and seek, some were playing on the jump। ये आप अपनी मम्मी से पूछो, मुझे भी पढ़ना नहीं आ रहा अच्छे से ये वाला। अगर आप लोगों के बाजू में मम्मी पापा बैठे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हो कि ये कौन सा वर्ड है। ओके, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक ठाक सा ये वाला, मैं फिर से बता दे रही हूँ। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेंसिल की टिप कितनी मोटी है गाइस। ओके, ये वाला सर या फिर मैम कोई आपके बाजू में बैठा, मतलब बच्चों के बाजू में कोई बैठा है तो आप देख सकते हो, या फिर आप लोग अपनी मम्मी पापा को बुला सकते हो और पूछ सकते हो ये कौन सा वर्ड है। दिस वन। ओके। अब इसका मतलब मैं हिंदी में समझा देती हूँ। एक ग्रुप था गर्ल्स का, वो कोई सिंगिंग कर रहा था, मतलब झूल रहा था कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये जैसे झूल रही है ना, कोई ऐसे झूल रहा था, कोई मतलब प्ले कर रहे थे छुपन छुपाई, और कुछ लोग वो जंपिंग जार होते हैं ना, मंकी बार। हाँ, इसका कुछ अलग नाम दिया गया है इसमें, ये वाला ये कुछ अलग नाम है, बट उसे मंकी बार बोलते हैं। ओके। Nobody invited Myra to play। किसी ने उसे इनवाइट नहीं किया, मतलब उससे बोला नहीं कि तुम मेरे साथ खेल सकते हो। Nobody invited her to। As she tried sitting with Divya on the seesaw। ये जो मायरा है इसकी बहन, ये मायरा वो थोड़ी ट्राई कर रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी कि मैं दिव्या के साथ बैठ जाऊं स्विंग के ऊपर। दिव्या उसकी फ्रेंड के साथ मैं ये झूले पे बैठ जाऊं, ये वाले झूले पे। चलो मैं मोटा ही कर लेती हूँ, ये वाले झूले पे। ओके, किधर थी, मैं भूल गई। You are too heavy for me, Myra. Go and play on some other swing। अब इस लड़की ने क्या कहा, इस लड़की ने कहा, अरे मायरा तुम बहुत ज़्यादा हैवी हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा भारी हो, जाओ और किसी और के साथ खेल लो स्विंग पे। ओके। एंड मायरा tried playing on the swings with Jessie, but the swing could not bear Myra's weight। अब उसने ट्राई किया खेलने के लिए स्विंग पे जैसी के साथ, पर वो तो मायरा का वजन झेल नहीं पाई। चिक 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 snap। The ropes of the swing broke off।
गो अवे मायरा, गो बैक होम। मैं बता देती हूँ, धीरे धीरे चिक 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 स्नैप, वो झूला मतलब टूट गया, ये वाला, ये रस्सी है ना इसलिए टूट गया। ये दूसरा, हाँ मायरा का नहीं है, ओके। चिक चिक करके स्नैप करके वो टूट गया, ब्रोक हो गया, ब्रोकअप। अब लोग अब बच्चे कह रहे, जाओ मायरा, जाओ अपने घर पे जाओ यहाँ से। You are breaking all things and snubbing our fun। अब वो कह रही है, सारे बच्चे कह रहे हैं, मैं आपको, ये सारे बच्चे कह रहे हैं कि मायरा तुम सारी चीज़ें तोड़ रहे हो और तुम मेरी मतलब हमारे सारे के फन थोड़ा मतलब मज़े सारे ख़त्म कर रहे हो। शुडेंट आना शाउटेड आना। ये आना इसकी जो बहन थी मायरा की, ये वाली, फिर से देखो, ओके। जो आना की मतलब मायरा की जो आना बहन थी, फिर वो शाउट करी मतलब चिल्ला के बोली, ऐसे ही है, ओके। पुअर मायरा, गरीब मायरा, ओके ठीक है। पुअर मायरा stand in one corner feeling unhappy about herself। पुअर मतलब गरीब, पुअर ये वाला पुअर वर्ड, पुअर ये देखो, ये वाला पुअर छोटा सा, ओके। पुअर POR, ओके। पुअर मतलब गरीब मायरा मतलब कॉर्नर के मतलब लाइक एक कॉर्नर में चली गई, एक कोने में चली गई, और वो अपने फीलिंग मतलब वो फील हो रही थी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, मतलब लाइक अनहैप्पी मीन्स उदास हो रही थी वो अपने से, क्योंकि उसने झूला तोड़ा था ना, है ना, तो इसलिए वो अनहैप्पी हो रही थी। एंड चलो मैं आपको एक साथ सारी स्टोरी बता देती हूँ, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो क्या हुआ, वो अनहैप्पी अपने को करने लगी, फिर वो झूला तो टूट ही गया था, है ना। फिर वो सोचने लगी, मैं कितनी गंदी लगती हूँ। अब वो उसने सोचा था, ये मायरा ने, क्योंकि वो तो गंदी है ना, इसलिए। फिर कुछ ऐसा हुआ, मतलब सडनली, फिर अचानक से इसका ये जो पपी ये वाला, ये चलने लग गया। फिर वो थोड़ा लाइक गिरने वाला था आनवी के। Then Myra, a small little puppy, was flying in the air। जैन का है वो पपी, उसका उड़ने लग गया, क्योंकि वो उसके साथ बैठा था ना, तो वो अपने आप को मतलब लाइक झेल नहीं पाया, मतलब अच्छे से कंफर्टेबल बैठ नहीं पाया, तो वो झूले से गिर गया, है ना। तभी उसके लग जाए, क्योंकि ये झूला बस हम लोगों को थोड़ा सा नियर दिख रहा है, वैसे ये बहुत फार होते हैं, पेड़ वाले झूले बहुत ज़्यादा मतलब दूर होते हैं, ओके, ऊपर मतलब हाई होते हैं, मतलब ऊपर होता है। फिर वो पपी जैसे ही गिरने वाला था, फिर सब कहने लगे हेल्प हेल्प हेल्प। सारे बच्चे दौड़ के आए, सारे के बच्चे सारे, बट सिर्फ एक मायरा थी जो इतनी जल्दी तो दौड़ के आई और उस पपी को पकड़ लिया।
और वो पप्पी सेफ रहा और वो बहुत अच्छे से रहा और उसे अच्छा लगा उसके आर्म्स पे, उसने उसे अच्छे से लिया, उसे कंफर्टेबल फील किया मायरा ने। जैसे आप देख सकते हो इधर एक पिक्चर दिया गया है कैसे मायरा उसे भाग के लेके आई थी। यहाँ पर कोई बच्चा दिख रहा है आप लोगों को? नहीं ना? तो मतलब सबसे पहले मायरा भाग के आई थी तेज, और ये डॉगी गिर रहा है और ये थोड़ी चिल्ला रही है हेल्प हेल्प हेल्प। फिर उसने पकड़ा, फिर साया बच्चे ने कहा, हम लोग, इसकी बहन ने कहा सबसे पहले, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने सबकी हेल्प की और तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सॉरी और सॉरी और सॉरी क्योंकि मैंने तुमसे गलत बिहेवियर किया है ना। मेरा कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग देखेंगे। और मतलब आना भी समझ गई उसकी बहन कि हाँ, मतलब हम लोगों को सबकी मतलब लुक से नहीं देखना चाहिए, हम लोगों को उसके वे से देखना चाहिए, कैसी है वो, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है। मैंने आपको बिहेवियर बताया था, फिर से बताऊँ? ठीक है, बता देती हूँ। बिहेवियर मीन्स लाइक, बिहेवियर मतलब अंदर का वो, जैसे देखो मैं कितने अच्छे से आपसे बात कर रही हूँ, आपको कितने अच्छे से समझा रही हूँ, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। सॉरी सॉरी, ओम सो सॉरी, सबकी हेल्प करती हूँ, लाइक इसे बोलते बिहेवियर। एंड सो वो बहुत प्राउड हुई एंड उसने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट वो ही होता है जो जिसका जो वे होता है, जिसका बिहेवियर होता है, कोई मिरर कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको दिखाता है कि अगर कोई आईलाइनर ऐसा हो गया तो आप लोग देख सकते हो, अरे ये तो गंदा हो गया है ना। मिरर नहीं होगा तो आप लोग नहीं देख सकते है ना। वो आपको ये नहीं बताता है कि आप कैसे हो, कैसे लगते हो, लाइक आपका बिहेवियर कैसा है ना। ये आपको वो नहीं बताता आपको। इससे आपको ये पता चलता है मिरर कैन नॉट डू एनी थिंग, जस्ट दे कैन टेल अस हाउ यू आर लुकिंग, हाउ योर मेकअप इज लुकिंग। या इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। मिरर कोई ये चीज़ नहीं है जो आप लोगों को सिर्फ बता सकता है कि वाह आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो सिर्फ आप लोगों को ये बता सकता है आपका कुछ मेकअप ख़राब हो गया है, अच्छे लग रहे हो, बकवास लग रहे हो, तो वैसा आपको बता सकता है। अब ये दोनों सीख गए हैं। अभी इसकी मम्मी मायरा ने सिखाया, मतलब इसकी मम्मी ने सिखाया था कि बस अभी ये भी खुश हो गई और मायरा भी सीख गई कि क्या होती है, मतलब मिरर से कुछ पता नहीं चलता हम लोगों से, उसका भी लाइक सूरत पता चलता है। चलो, आई थिंक मेरे को क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। और अगर आपको देखना है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में, ताकि मैं आपको ये वाली वीडियो ज़रूर बताऊँ। ये इसकी ही वीडियो, आपको अगर वीडियो देखनी है जल्दी जल्दी मेरे को सो मेरे कमेंट्स दे दो, मतलब बहुत सारे कमेंट दे दो, ओके, ताकि मैं इधर कुछ लिख भी पाऊँ क्योंकि मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, इधर क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिखा है, ओके। तो ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी ना, है ना, तो मेरे को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। बट स्टोरी सबको समझ आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो देखना है तो वो भी कमेंट बताना। और अगर कोई चैप्टर रिवीजन करना है, कुछ समझ नहीं आया तो सब आप लोग अपने मम्मी से पापा से कहना, ओके। एंड जो कुछ चैप्टर मतलब अच्छे से समझ नहीं आए तो मैं आप लोगों को एक और बार एक्सप्लेन कर दूँगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को अभी एंड करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ओके। सो बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना एंड बाय बाय। 2 मिनट बाय।